सामान्य अध्ययन MCQs हिंदी पाठ 84 पहला प्रश्न एक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाती है। 2 मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल एक, बी केवल 2, सी एक और 2 दोनों, डी न तो एक और नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न 2 प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है कि ए लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं, बी वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, सी श्रमिक की सीमांत उत्पादकता 0 है, डी श्रमिकों की उत्पादकता नीची है। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न 3 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप में उत्तरदायी होगी। 2 संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। 3 विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न 4 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का एक अंग है। 2 आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। 3 भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न 5 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते। 2 जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों के मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न 6 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। 2 यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न 7 तड़ित झंझा के दौरान आकाश में तड़ित किसके किन के द्वारा उत्पन्न होती है? 1 आकाश में कपासी वर्षी मेघों के मिलने से। 2 तड़ित से जो वर्षा मेघों को पृथक करती है। 3 हवा और जल कणों के ऊपर की ओर तीव्र चलन से। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी उपर्युक्त में से कोई भी तड़ित उत्पादित नहीं करता। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न 8 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जनजाति राज्य 1 लिम्बू सिक्किम, 2 कार्बी हिमाचल प्रदेश, 3 डोंगारिया कोंद ओडिशा, 4 बोड़ा तमिलनाडु। उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 4, सी केवल 1, 3 और 4, डी 1, 2,
3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न 9 निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए। 1 बैंकों के पास मांग जमा, 2 बैंकों के पास सावधिक जमा, 3 बैंकों के पास बचत जमा, 4 करेंसी। इन परिसंपत्तियों का तरलता के घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम है ए 1 4 3 2, बी 4 3 2 1, सी 2 3 1 4, डी 1 4 3 2। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न 10 भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचालन किसे निर्दिष्ट करता है? ए अनुसूचित बैंकों द्वारा आरबीआई से ऋण लेना, बी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योग और व्यापार क्षेत्राएं को ऋण देना, सी आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है सी।